साथियों नमस्कार। आज फसल बीमा क्लेम 2020-21 और पेंडेंसी 17, 18, 19, 20 में जितनी भी है, बहुत सारे काश्तकार ऐसे हैं जिनका बैंक से और बीमा कंपनी से कोई कागज़ के अभाव में बीमा जिनका पेंडिंग है, उनको लेकर के थोड़ा सा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। क्योंकि आज तक अगर बात करूँ मैं मेरे विधानसभा चुनाव के बाद हमारे कार्यकाल की, तो जिले हनुमानगढ़ में सबसे ज़्यादा बीमा अगर कोई बात करे तो भादरा में आया है। अगर राजस्थान की बात करें एक तहसील की, तो भादरा में सबसे ज़्यादा बीमा आया है। अगर आप एक तहसील की बात करें तो शायद ये आंकड़ा, जहाँ तक मुझे ज्ञान है, देश में भी एक नंबर पर है। उसकी वजह है किसान की जागरूकता और 2012 से लेकर के अब तक का लगातार का संघर्ष। इसी दरमियान पहली बार मेरे पास कोई मोतीपुरा के किसान आए। उन्होंने आकर के मुझे कहा कि यार मेरी जमीन पर किसी ने केसीसी बीमा उठा लिया। ये एफआईआर दर्ज हुई 5/6/2021 को 420/120B मुकदमा नंबर 183 PS बागरा। इस एफआईआर के बाद 5 एफआईआर हो गई, जिसमें एक विभाग ने कराई, 3 लोगों ने कराई। उस एफआईआर के साथ साथ जो बात मैं आज आपसे साझा करना चाहता हूँ, चीजें निकल के जांचों से आई हैं। सारी चीजें हम नहीं जानते, आप लोग सब लोग, जब आपके हमारे दिमाग में कोई बेईमानी नहीं हो तो हम इन चीजों को समझ नहीं पाते। जांचों से चीजें निकल के आई। इसी दरमियान ये एफआईआर होती है 5/6/21 को। उसके थोड़े दिन बाद भादरा तहसील के सहकारी बैंक डुंगराना से करीब 2692 पॉलिसी डिलीट करने का रिक्वेस्ट है। ये 2692 पॉलिसी डिलीट करने का रिक्वेस्ट किसने की थी? ये रिक्वेस्ट करी है डुंगराना बैंक की वेबसाइट से। ये 2692 पॉलिसी है। इन पॉलिसियों में जिस बंदे के आईडी से पॉलिसी हुई है, वो बंदा है दुली चंद सुनोफ गंगाजल, जो सहकारी समिति मणसीसर का व्यवस्थापक। इस बंदे के साथ साथ इसमें कुछ नाम ऐसे लोगों के भी हैं जो दूसरी समितियों के व्यवस्थापक, वो नाम कुछ है, जैसे एक रोहतास नाम है जो बोझला का व्यवस्थापक है, उसका कुछ जगह नाम है। ये पॉलिसी सही है या गलत डिलीट करवाई है, ये जांच का विषय है। इसकी एसीडी और विभाग दोनों जांच कर रहे हैं। चूंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश भर की बड़ी योजना है, जिससे किसान का कम से कम, मैं मेरे जिले में कह सकता हूं, मेरी तहसील में कह सकता हूं, किसान का भला हुआ है। और इतना बड़ा भला हुआ कि हमारे यहाँ किसान की कुर्कियां नहीं है। और आप गांव-गांव में जाओगे, आप खुशहाली और रंगत से पता लगाओगे कि फसल बीमा का कितना बड़ा फायदा लोगों को। इसकी नजर लगी कुछ बेईमानों को, जिन बेईमानों के खिलाफ एफआईआर 5 दर्ज हुई। इसी दरमियान ये लोग कहां गए, कहां नहीं गए, कहां भटके, इन्होंने जांच एसीडी तक पहुंचाने का काम करा। ये 5 एफआईआर है, जिसके ऊपर ये राजस्थान की हाईकोर्ट को भी गुमराह करके आए। इनकी जमानत हुई राकेश बैंक मैनेजर और दुलीचंद जब जेल में रहे, इनकी जमानत ली हाईकोर्ट ने। उसी समय बाकी मुकदमों में ये गिरफ्तारी पर रोक लगवा के है। आज भी एफआईआर नंबर 212 जो विभाग ने करवाई, कार्रवाई ज़हरकार है। आज भी एसीडी ने जांच करी हुई। एसीडी ने जिन 61 लोगों को सम्मन दिया, जब सम्मन की कॉपी मुझे आई, अभी तक सम्मन उन लोगों के पास पहुंचे नहीं, लेकिन मेरे पास कॉपी आई कि साहब इन 61 लोगों को बुलाया गया। मैंने एसीडी से पूछा कि इन 61 लोगों में दुलीचंद का नाम क्यों नहीं, इसमें रोहतास का नाम क्यों नहीं, जिनका 5 एफआईआरों में नाम है, या 4 में या 2 में या 1 में। एसीडी ने कहा जांच ज़हरखार है।
कार्रवाई थी नहीं। मैं आप साथियों से ये बात इसलिए साझा कर रहा हूं कि फसल बीमा के इस फ्रॉड के खिलाफ सबसे पहले अगर कोई चिट्ठी लिखी तो मैंने 24/6/2021 को पहली चिट्ठी लिखी और पहली चिट्ठी लिख करके मैंने आयुक्त महोदय को आगाह करा कि मेरी भादरा में जहां फसल बीमा का सबसे बड़ा सेंटर है, ये 24/6/21 की चिट्ठी है सर। 5/6/21 को पहली एफआईआर होती है और रिक्वेस्ट डालते हैं। अकेला दूरीचंद नहीं डाल रहा है रिक्वेस्ट, आप इस चीज को समझिए। ये 31/7 को बैंक डाल रहा है, एसबीआई बैंक डाल रहा है कितने आदमियों की, 12 आदमियों की पॉलिसी डिलीट करने के लिए। यही नहीं रुके ये लोग, ये जो पॉलिसी डिलीट करने की रिक्वेस्ट इन्होंने डाली, इसके साथ साथ 4 पॉलिसी डिलीट करने के लिए ये इसने लगाई, मुझे दिख नहीं रहा है ढंग से। ये बैंक है एसबीआई, इसने 4 पॉलिसी डिलीट करने के लिए अलग से लगाई एप्लीकेशन। फिर ये 11 पॉलिसी डिलीट करने के लिए फिर सहकारी बैंक ने अलग से चिट्ठी भेजी है। ये दिनेश कुमार है जिसके खिलाफ एफआईआर हुई थी रसलाना में, इसने सिंगल पॉलिसी डिलीट करने के लिए भेजा है। ये 17 पॉलिसी डाबड़ी बैंक ने डिलीट करवाई। ये सारे कागज जांचों से निकल के आए सर। ये कागज मेरे पास नहीं थे, ये कागज आपके पास नहीं थे, ये विभागों से, एसीडी की जांच से, थानों की जांच से आए। मैं इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूं आपके मार्फत मेरी तहसील के किसान से, जिस किसान ने बीमा करवाया है, फसल बीमा क्लेम के लिए फसल का प्रीमियम कटाया है, उसने चाहे केसीसी में कटाया, उसने चाहे सोसाइटी में कटाया, अगर 7 से 2 जगह प्रीमियम कटा है, वो फॉल्ट नहीं है सर। उसके लिए फसल बीमा कंपनी भी फॉल्ट है। अगर किसान फॉल्ट है तो उसने स्कूटनी क्यों नहीं करी, उसने 2 जगह प्रीमियम कैसे ले लिया। किसान तो क्लेम का भागीदार जब बनता है जब उसका क्लेम तय हो, नहीं तो बीमा कंपनी प्रीमियम उड़ाली जाती है। फ्रॉड वो है सर जो फ्रॉड किसी की जमीन पर बीमा उठा गया, दूसरे की जो एरिया बढ़ा के उठा गया, जिसने ये जानते हुए कितने केसीसी बना रखी है, सोसाइटी में प्रीमियम कट गया, और तीसरी जगह उसने उसी जमीन पर कागज लगा करके उसने प्राइवेट बीमा और करवा ली ई मित्र से, वो फ्रॉड है। उन सब फ्रॉडों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमने अभी भी फिर एक चिट्ठी लिखी। किसको? जो डीजी हैं अभी राजस्थान एसीडी के, उस डीजी साहब को हमने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में हम स्पष्ट उनको ये कह के आए कि भाई आप उन लोगों की जांच करिए जिन लोगों ने फ्रॉड करा है, और फ्रॉड करने के साथ साथ जिनका नाम आपके इच्छुक लोगों के संबंध में नहीं है। ये चिट्ठी मैंने 26/5 को बाई हैंड जाकर के डीजी को दी। उससे पहले मैंने विधानसभा सत्र में भी ये बात उठाई। बीमा आया भी 610 करोड़ डिक्लेयर हुआ, उसमें से 535 करोड़ रुपए किसानों के खाते में आ भी गए। जो पॉलिसियां डिलीट किसी ने कराई हैं, वो पॉलिसियों की डिलीट अभी भी मुझे विभाग ये कह रहा है कि डिलीट नहीं हुई। ये तो इन्होंने रिक्वेस्ट डाली, हम इन पॉलिसियों की जांच कर रहे हैं। मैंने ये स्पष्ट लिखा एसीडी से भी कि इसमें जिन लोगों ने 3 स्थान पर प्रीमियम कटवाया, दूसरे की जमीन पर कटवाया, सरकारी भूमि पर कटवाया, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करिए। और जिनके खिलाफ एसीडी की कार्रवाई समझ में आती है, जिन्होंने ये 3-4 काम करें, लेकिन जिन्होंने दोहरा बीमा कटवाया उनके खिलाफ एसीडी कार्रवाई करे, ये संभव नहीं है। नंबर 2 बात मैं आश्वस्त करना चाहता हूं उस किसान को जिसका प्रीमियम सही वाजिब तरीके से कटा है। हाँ, मर्सीसर और बोझला की कथा के बाद और डंडीला नोर की कथा के बाद, जिसमें पटवारी, जिसमें व्यवस्थापक, जिसमें समितियों के अध्यक्ष, जिसमें बैंकों के मैनेजर शामिल थे, कोर्टों ने उनको फौरी तौर पर स्टे भी करी, उनकी गिरफ्तारियों पर रोक भी लगाई, उनकी जमानतें ली। लेकिन जो फ्रॉड बीमा में हुआ है, एक आदमी जेल में जाएगा, ये लड़ाई जारी है। और जिन किसानों का बीमा क्लेम बाकी है, मैं फिर दावे के साथ कह सकता हूं
मुझे जिम्मेदारी दी है इस तहसील के किसान ने, इस तहसील के मतदाता ने, कि मैं उनकी बात विधानसभा में मजबूती से करूं। उसी का परिणाम है 1000 करोड़ रुपए बीमा क्लेम आया। उसी का परिणाम है कि पैसा किसान, ये समझो हमने मांगते हैं, हम लड़ करके पैसा दिलवाएंगे। एक एक किसान की पैरवी करेंगे जो सही है। और जो जिसने किसान के नाम पर ठगी करी है, फ्रॉड करी है, मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, ये 500 FIR इस बात की गवाह है कि इसमें सब में कॉमन नाम है गंगाजल, दुलीचंद, इसमें कॉमन नाम है वो जिला के व्यवस्थापक, और उनसे जुड़े हुए एक एक आदमी, चाहे वो पहले विभाग में नौकरी कर चुके हो, चाहे पहले बीमा कंपनी में नौकरी कर चुके हैं, अगर वो दोषी हैं तो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। इस लड़ाई को हम निर्णायक रूप से लड़ेंगे। मैं तमाम किसान भाइयों से आग्रह करना चाहता हूं कि आपकी इस लड़ाई को मैंने राजस्थान की विधानसभा में पर्सन लगाने से लेकर के, विधानसभा में डिबेट में भाग लेने से लेकर के, बार बार जब भी सरकार ने आश्वासन दिया, हमेशा बीमा आया। जो बीमे की जांच चल रही है उसकी वजह से जो पेंडेंसी है, उस पेंडेंसी को भी आपके खातों तक जायज बीमे को डलवाने का काम करेंगे। जिन लोगों ने फ्रॉड करा है उनको जेल में भेजने का काम करेंगे। एक एक चिट्ठी जो हमने लिखी, वो चिट्ठी इस बात की गवाह है कि फसल बीमा को लेकर के हम लगातार लड़े हैं। चाहे वो गांधी बड़ी के बैंक का IFC कोड का मसला हो, चाहे नेठाना के बैंक का IFC कोड का मसला हो, चाहे रामगढ़ से लेकर के, गोरखाना से लेकर के भूखरका तक के उस किसान का मसला हो जिसका प्रीमियम बैंक ने दूसरे कंपनी को भेज दिया था और किसान को इनकार कर दिया था। हमने किसान को वो भी करोड़ों रुपए दिलवाने का काम करा। ये बात आपसे साझा करने के लिए आपको बुलाया था। मैं उम्मीद करता हूं पॉलिसी डिलीट करने के कितने रिक्वेस्ट, कितने लोगों को रिक्वेस्ट लगा? मेरे पास अभी जो कागज आए, ये पॉलिसी रिक्वेस्ट करने की जो मोटा मोटी जो कागज आए हैं, वो कागज तो मेरे पास आए हैं 4-5 हजार पॉलिसियों के। लेकिन मुझे जो विभाग ने बताया है, जब कागज नहीं आ जाते तो हम अगला आंकड़ा आपसे डिस्क्लोज करना उचित नहीं समझे। जब तक कागज हाथ में नहीं आए हम कैसे बताएं। मेरे पास ये जो कागज है, इसमें करीब 4500 पॉलिसी डिलीट करवाई हुई है। ये डिलीट की रिक्वेस्ट भेजी हुई है क्योंकि सर पहली FIR 5/6/21 को हुई और डिलीट करने की रिक्वेस्ट डाली गई वो 26 जून को डाली गई। तब तक फ्रॉडी ये समझ चुके थे कि मामला संगीन है, और उसी दरमियान रसलाना का आदमी जिसने सेटिंग भी मार ली, किसान को राजी भी कर लिया, हलफनामा भी ले लिया, FIR क्वेश करने तक की कार्रवाई कर दी। लेकिन यह तय हो गया था कि उसके 6 लाख रुपए जिसने